नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इको क्लब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इको क्लब क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसमें हम कौन कौन सी गतिविधियों को करवा सकते हैं और इसमें हम प्रत्येक महीने में कौन सी गतिविधि करवानी चाहिए, इस बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इको क्लब एक ऐसा समूह होता है जो पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य छात्रों और आम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रकृति के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां करना होता है। इको क्लब के मुख्य कार्य: 1. पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाना। 2. वृक्षारोपण करना। 3. जल और ऊर्जा संरक्षण के लिए अभियान चलाना। 4. स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन करना। 5. कचरे का सही निपटान और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। 6. प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाना। विद्यालयों में इको क्लब विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ने और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। इको क्लब में कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, जैसे कि पहली है वृक्षारोपण अभियान। इसमें पेड़ लगाना और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेना। 2. स्वच्छता अभियान, स्कूल, मोहल्ला या सार्वजनिक जगहों की सफाई करना। 3. पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता, पर्यावरण विषयों पर जैसे जल बचाओ, वायु प्रदूषण, हरित भारत आदि। 4. रैली और नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए। 5. कचरा प्रबंधन, सूखा और गीला कचरा अलग करना, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया समझना। 6. जल संरक्षण गतिविधि, पानी बचाओ विषय पर भाषण, ड्राइंग या स्लोगन प्रतियोगिता। 7. बर्ड फीडर बनाना और पक्षियों को दाना पानी देना, स्थानीय पक्षियों के लिए घर या फीडर बनाना। 8. प्लास्टिक मुक्त अभियान, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान। 9. नेचुरल कंपोस्ट बनाना, जैविक कचरे से खाद बनाना सीखना। 10. इको फ्रेंडली त्यौहार, जैसे कि मिट्टी की गणेश मूर्तियां बनाना, बिना पटाखों के दिवाली मनाना। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कि हमें अप्रैल महीने में कौन सी एक्टिविटी करवानी है इको क्लब के तहत। तो जानते हैं, पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस 2025 की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। इस अवसर पर बच्चों को ग्रह को साफ रखने के महत्व को समझाते हुए निम्न गतिविधियां संचालित की गई हैं। पहला, विद्यालय परिसर एवं आसपास कचरा न फेंकना एवं न फेंकने देने हेतु प्रोत्साहित करना। 2. क्विज प्रतियोगिता कराना। 3. पृथ्वी सॉन्ग गाना। 4. कम पैकेजिंग का इस्तेमाल करना। 5. पृथ्वी सुरक्षा हेतु स्लोगन के साथ रैली निकालना। 6. प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग करना। 7. पौधे लगाना। 8. पृथ्वी संबंधी समस्याओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना। उपरोक्त गतिविधियों के साथ पृथ्वी दिवस का उद्देश्य बच्चों को बताना कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना करना है की जानकारी देते हुए सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न की गईं। अप्रैल महीने की इको क्लब गतिविधि पृथ्वी दिवस विशेष पर है। गतिविधि का नाम धरती को बचाओ अभियान, दिनांक 22 अप्रैल या उसके आसपास कोई दिन।
मुख्य गतिविधियाँ: पृथ्वी दिवस रैली, पोस्टर और स्लोगन के साथ स्कूल या पास की जगह पर जागरूकता रैली। 2. पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, विषय धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, हरियाली बढ़ाओ आदि। 3. पौधारोपण कार्यक्रम, छात्र स्कूल परिसर या घर पर पौधा लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लें। 4. निबंध या भाषण प्रतियोगिता, विषय पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है। 5. नो प्लास्टिक डे चैलेंज, एक दिन स्कूल या घर में प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग न करने की शपथ और पालन। 6. इको प्लेज, पर्यावरण शपथ, सभी विद्यार्थी एक साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए शपथ लें। 7. कचरा अलग करने की गतिविधि, छात्रों को सिखाया जाए कि सूखा और गीला कचरा कैसे अलग किया जाता है। स्कूल में डस्टबिन को रंगों के अनुसार वर्गीकृत करें, हरा में गीला कूड़ा, नीले में सूखा कूड़ा और लाल में खतरनाक कूड़े को डालें। 8. पर्यावरण पर क्विज प्रतियोगिता, पर्यावरण, पृथ्वी, प्रदूषण, वृक्ष, जल संरक्षण आदि विषयों पर प्रश्न। टीम बनाकर खेला जाए तो मज़ेदार भी होगा। 9. पुराने सामान से नई चीज़ बनाओ, प्लास्टिक बोतल, पुराने कपड़े, डिब्बों आदि से सजावटी या उपयोगी चीज़ें बनाना। बच्चों में रचनात्मकता और पुनर्चक्रण की समझ बढ़ती है। 10. धरती का पत्र लेखन गतिविधि, छात्र कल्पना करें कि धरती माता हमें एक पत्र लिख रही है और वे जवाब में एक पत्र लिखें जिसमें वे अपनी जिम्मेदारियां बताएं। 11. वृक्षों को धन्यवाद, एक पेड़ के पास खड़े होकर उस पेड़ के फायदे लिखें और पोस्टर या कार्ड उस पर टांगे जाएं, जैसे तुम हमें ऑक्सीजन देते हो, धन्यवाद। 12. इको क्लब दीवार पत्रिका, स्कूल की दीवार पर एक इको कॉर्नर बनाया जाए जहां बच्चे पर्यावरण से जुड़े चित्रलेख, कविताएं लगाएं। तो यहाँ पर हमारी इको क्लब से संबंधित ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।